जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान हेयर फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं वन एंड ओनली शहजाद हाशिम कि मैं आपको आज का सेशन स्टार्ट करवाऊं। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट के ऑप्शन में मुझे यस लिख दीजिए। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू प्रेजेंट मौजूद हैं मेरे साथ आज के सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको बताता जाऊं, आप लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिसमें 47,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और लर्निंग विद अर्निंग के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप हमारे डिफरेंट किस्म के लाइव डिजिटल स्किल्स के सेशन को अटेंड कर सकें। आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको चैट के ऑप्शन में मैंने फेसबुक का ग्रुप लिंक और यूट्यूब का चैनल लिंक भेजा है। आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि बगैर किसी डिले के मैं आज का सेशन स्टार्ट कर सकूं। ओवर टू शहजाद हाशमी साहब, आपके मेंटोर मौजूद हैं हमारे साथ। मैं बगैर किसी डिले के सर का माइक अनम्यूट करता जाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद हाशमी है और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेलकम लाइव एक्सक्लूसिव फ्री डेमो सेशन में कंटेंट राइटिंग। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है जो मैं गुज़िश्ता 10 सालों से एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ राइटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में बगैर वक्त को ज़ाया किए। क्या होती है कंटेंट राइटिंग? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा कि कंटेंट राइटिंग एक्चुअली में होती क्या चीज है। कंटेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक रडार, एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम इन डिटेल अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब मेरी ऑडियंस को मैंने क्या मैसेज कन्वे करना है, किस तरह की ऑडियंस को मैंने मैसेज कन्वे करना है। मिसाल के तौर पे मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे, जैसे भी टेक रडार के नाम से एक ब्लॉग है, ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जी। लेट्स से ये टॉम एंड जेरी की एक न्यू मूवी आ रही है, एक इसके ऊपर उन्होंने एक कंटेंट लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने टीवी शोज, नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी और एचबीओ मैक्स को और इस तरह की चीजों को टारगेट किया हुआ है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये उस मूवी के ऊपर, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी पे कैसे इन्होंने कवरेज की, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए, यानी कि जिसमें टेक्नोलॉजी का एक किरदार है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक कंटेंट लिख दिया। अब ये टेक रिलेटेड आर्टिकल है। ये होती है इन सिंपल वर्ड्स कंटेंट राइटिंग। पुराने वक्तों में न्यूज़पेपर पर ज्यादा की जाती थी। उसके बाद 90s के बाद, 90 की दहाई के बाद, 90 जब 1991 आया, 2 आया, देन 2000, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं शिफ्ट हुई डिजिटल के ऊपर। कंटेंट डिजिटली शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ और अब ये बहुत एग्रेसिवली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्विच हो चुका है और एग्रेसिवली आगे जा रहा है। कोर्स आउटलाइन पे अगर मैं आऊं तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, उन सब चीजों की तरफ जाने से पहले एक जरूरी चीज, रेज्यूमे। सबसे पहले तो आपको आपका अपना रेज्यूमे क्रिएट करना सिखाया जाएगा, जिसको हम सीवी भी कहते हैं, रेज्यूमे भी कहते हैं। अब इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव हैं। नंबर एक कि आप उस रेज्यूमे, उस सीवी और उस कवर लेटर को आप अपने लिए भी बना सकते हो और उसके साथ साथ इसको बनाकर बेच भी सकते हो, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। रेज्यूमे के साथ साथ एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कवर लेटर। अच्छा, रेज्यूमे में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। रेज्यूमे के आपको बेतहाशा फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे, फ्री में बड़ा कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं अपने रेज्यूमे, अपने सीवी को क्रिएट करते हुए, वो होते हैं कीवर्ड्स। एक होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जब आप ऑनलाइन अपने रेज्यूमे को या सीवी को सबमिट करवाते हो, वो ट्रैकिंग सिस्टम आपके रेज्यूमे की छांटी करता है, उसको फिल्टर करता है। उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से मैंने कैसे गुजरना है और अपने क्लाइंट को कैसे गुजार के उसके रेज्यूमे को मैंने कामयाब करना है, वो हम अब इसमें सीखेंगे। उसके बाद कवर लेटर। रेज्यूमे के साथ साथ कवर लेटर्स भी बनाए जाते हैं। ये दोनों चीजें हम रेज्यूमे के पर्सपेक्टिव से ही सीखेंगे, फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कैसे आप इसको बेच सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 से हम अपना लिखने का काम स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर हमने लिखना कैसे है चीजों को, तो उसके लिए एक कंटेंट की टाइप है जिसको हम कहते हैं बायोग्राफी राइटिंग। इंटरनेशनल मैगजीन्स हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो गए, इंटरनेशनल जर्नल्स हो गए,
इनफैक्ट आपका ये जो डॉन है, आपका एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, प्रो पाकिस्तानी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर भी बायोग्राफीज लोग लिखते हैं, बेची जाती हैं। वो बायोग्राफी आप कैसे लिखोगे, उसके कितने पैसे हम चार्ज करते हैं, वो तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ग्रामर के कुछ टूल्स, मैं ग्रामर कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी वोकेबलरी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसे कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा क्लाइंट को। मतलब कि ए टू जेड आपको इस पर्सपेक्टिव से सिखाऊंगा कि इनफैक्ट इसमें आप देख रहे होंगे एमएस वर्ड का एक ओरिएंटेशन भी लिखा हुआ है। वो ओरिएंटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिनको एमएस वर्ड बिल्कुल नहीं आता। हर टाइप का स्टूडेंट होता है हमारे पास, तो कोशिश की जाती है कि सबको साथ लेके चला जाए। अब एमएस वर्ड का इतना तो एक शॉर्ट सा ओरिएंटेशन होगा कि बीइंग अ राइटर हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, तो हम कितना हमें यूज आ जाए उसका, कितना इस्तेमाल हम कर लें तो हम काम अपना कर सकते हैं। बाकी इस्तेमाल प्रैक्टिकली करने के साथ साथ ही आता है। और अब तक मैंने आपको जितनी चीजें मैं बताई हैं और बताऊंगा और बता रहा हूँ, ये सारा प्रैक्टिकल बेस होगा, इसमें थ्योरी इंक्लूड नहीं है। थ्योरी सिर्फ इस हद तक होगी कि आपको 2 से 3 मिनट में बता दिया जाएगा कि जी ये इसका कॉन्सेप्ट है, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी लाइव रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, डाटा कैसे सर्च करना है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, उस पर हम डिटेल में काम करेंगे हर टॉपिक में। और हर टॉपिक में आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। उसके बाद ही रीराइटिंग, रीराइटिंग की एक स्किल है। रीराइटिंग इटसेल्फ एक स्किल है। किसी भी तरह की राइटिंग हो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की राइटिंग हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, री राइटिंग का उसमें एक अहम किरदार होता है। अभी मैं आपको कोर्स आउटलाइन के बाद फाइवर पर भी लेके जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा कि इन चीजों का स्कोप क्या है। और एक सरप्राइज जो आप लोगों के लिए बहुत वाकई में सरप्राइज होगा, वो आपको इन दी एंड बताया जाएगा कि वो क्या है। रीराइटिंग, कैसे मैं पुराने कंटेंट को नया करके लिख सकता हूँ। यानी कि मुझे किसी ने कहा कि मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यही जो टेक रडार को मैं ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टेक रडार ओपन किया, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि यार ये वाला जो एक आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है सैमसंग S21 पे, S21 पे एक रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है। बाय द वे रिव्यू भी आपको लिखना सिखाया जाएगा। वो आपको ये कंटेंट दे देता है और कहता है इसको अपने वर्ड्स में रीराइट करो, इतने वर्ड्स में ये जो कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैंने इसको कैसे इसमें से डाटा कलेक्शन करनी है, मैंने कैसे इसी में से मेन डाटा निकालना है, और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं गूगल सर्च टेक्निक को यूज करते हुए वहां से पढ़ूंगा और इसको लिखूंगा। यानी कि अब देखने में या सुनने में, या अगर आप इसको महसूस करेंगे तो बड़ा एक मुश्किल सा लगता है कि यार इन 2 पैराग्राफ को मैं कैसे रीराइट करूंगा, ये सब कुछ तो उसमें लिखा हुआ है। अब वो रीराइट भी ऐसा होगा जी जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, वो रीराइट भी ऐसा हो कि रीडर इंटेंट उसमें पूरी हो रही हो, वो रीराइटिंग भी ऐसी हो कि वो यूनिक डाटा कंसीडर किया जाए, वो आपको सिखाया जाएगा। इसमें रीराइटिंग बहुत ही खूबसूरत स्किल है। मोस्टली राइटर्स जो है वो सिर्फ रीराइटिंग का ही काम करते हैं, वो फ्रेश काम पकड़ते नहीं है, क्योंकि रीराइटिंग में ना आपको सर्च की हैसल से मोस्टली लोग बच जाते हैं। उसके बाद जी जर्नल आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल्स में टाइप है जिसको हम कहते हैं जर्नल आर्टिकल राइटिंग। अगर मैं इसी वाले की बात करूं तो ये भी इस वक्त, ये वैसे तो रिव्यू आर्टिकल है लेकिन इसको हम जर्नल कह सकते हैं अगर किसी पे रिव्यू ना दिया गया हो। रिव्यू और जर्नल आर्टिकल में फर्क होता है बेसिकली, लेकिन उसमें कोई, लेकिन ये प्योर जर्नल नहीं है क्योंकि इसमें देखें लिंक्स मौजूद हैं। ये लिंक्स जैसे आप देख रहे हैं, मैं इस गैलेक्सी S21 अल्ट्रा पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एक लिंक की तरफ लेके जा रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे किसी और पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। ये देखें, ये हमारा जर्नल आर्टिकल नहीं होता, लेकिन लेंथ उसकी इतनी ही होती है 600 से 800 अल्फाज पे। वो जनरल आर्टिकल में हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यानी कि टॉपिक के हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। बहुत ही आसान टाइप है आर्टिकल की और बिकने वाली है। ये आर्टिकल एक ऐसी स्किल है जो सदाबहार स्किल है कंटेंट राइटिंग के अंदर। अब उसमें डाटा कलेक्शन, टाइटल्स की कलेक्शन, यूनिक टाइटल की कलेक्शन। अच्छा, यूनिक टाइटल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप मेरे राइटर हैं। मैंने आपसे कहा कि जी आप मुझे लिख के दें फॉर एग्जाम्पल स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको एक हेडलाइन दे दी कि आप मुझे स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक कंटेंट लिख के दो 800 अल्फाज का। आप जनाब जल्दी से गूगल पे गए और यहाँ जाके आपने लिखा स्कोप ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब यहाँ पे आपके सामने हम इसी टेक्निक को यहाँ से हम कुछ चीजों का एनालिसिस करेंगे। वो कौन से एनालिसिस होते हैं, वो क्या चीजें देखनी होती हैं, ये शुरू के 3-4 पेजेस से हम देखते हैं। और यहाँ से इसी पेज पे कुछ चीजें मौजूद हैं जिनको हम यूज करते हुए, अगर वो टेक्निक आपको आ गई, ह्यूमन ब्रेन की जो टेक्निक है ना, वो यूनिवर्सल टेक्निक है। कोई भी आपका टूल, आपकी कोई भी साइंस, कोई भी आपका प्लेजरिज्म का टूल हो, कीवर्ड्स का टूल हो, ह्यूमन ब्रेन का जो एनालिसिस है ना, उससे बेहतर कोई टूल नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और हकीकत भी ऐसा ही है। टूल्स हम यूज कर लेते हैं जरा अपनी तसल्ली करने के लिए, लेकिन ह्यूमन ब्रेन इज अ बेस्ट टूल। वो उस टूल को यूज करते हुए, मैंने आपको कहा स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप मुझे 5 और हेडिंग्स क्रिएट करके देंगे कि सर मैं आपके साथ इन हेडिंग्स पे भी काम करना चाहता हूं। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विस, कि मैं अपने क्लाइंट को ऑफर कर रहा हूं कि जनाब आप मेरे साथ मजीद काम करें, या मैं आपके साथ मजीद काम करना चाहता हूँ। मुझे बैठे बिठाए एक राइटर मिल गया जो मुझे नई हेडलाइंस, नए टाइटल्स भी दे रहा है, तो मेरे सर में दर्द है, मैं कहीं और जाऊंगा। तो मुझे बैठे बिठाए हर चीज मिल रही है, मुझे लिख के भी देने को तैयार है। डेफिनेटली अगर मुझे एक बंदा टाइटल दे रहा है तो इट मींस कि उसने कुछ ना कुछ उसमें सर्च भी किया होगा, कॉमन सेंस है। और 90+ परसेंटेज में ऐसे केसेस में ऐसे ही होता है, 90+ केसेस में, कि राइटर ने कुछ ना कुछ देख कर ही आपको बताया होता है उन टाइटल्स के बारे में, या उसको कुछ ना कुछ सेंस क्लियर हो रही होती है, क्योंकि हम वही हेडलाइंस उठा रहे होते हैं जिनके हमें सेंस क्लियर हो रही होती है। तो वो सेंस, वो तमाम चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। उसके बाद सोशल मीडिया एड कॉपी, इंतहाई आसान, और ये वो स्किल है जो आप रोजमर्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हो। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट्स लिखनी है, बहुत आसान स्किल है। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट समटाइम एक लाइन के ऊपर भी होती है जी। 1 से 2 लाइनें, 1 to 2 लाइन्स, क्लाइंट आपको उन 2 लाइन्स के, दो लाइन के, सिर्फ 2 लाइन्स के आपको पैसे दे रहा होता है। अब वो 2 लाइन्स कितनी पावरफुल हो सकती हैं, ये आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइंट खुद भी तो 2 लाइन्स लिख सकता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता कि वो 40-50 या 20-30 एड कॉपीज बनाने के लिए वो उस फॉर्मेटिंग को यूज करे, उन लाइन्स की तरफ जाए। इसकी भी आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, टास्क दिए जाएंगे। उनको मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, मेरी टीम है वो मॉनिटर कर रही होती है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक। आपको सपोर्ट भी देता हूँ मैं स्टूडेंट्स को। ये है हमारा बेसिक लेवल, अभी हम एडवांस लेवल की जानिब नहीं गए। लाइव क्लासेस, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और टास्क दिए जाएंगे ताकि स्किल को प्रैक्टिकली इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद एडवांस लेवल में जी, एडवांस लेवल में हम थोड़ी सी कहानी पलटेंगे। वो कैसे? एडवांस लेवल में सबसे पहले तो आपको कॉपी राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। कॉपी राइटिंग एक्चुअली में होती क्या है? ठीक है जी, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग दोनों डिफरेंट चीजें। ये भी राइटिंग की एक टाइप है, यानी कि आप एक टाइप के चार्जेस पे करेंगे और आपको 2 टाइप इसमें कवर करवाई जाएंगे। कॉपी राइटिंग के अंदर हेडलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं हेडलाइन की आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू डू, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना हूँ, हाउ टू डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग। अब ये एक हेडलाइन है। इस हेडलाइन के भी आपको उस तरह से समझनी है कि जिस तरह से मुझे समझ आ रही है। ये एक हेडलाइन है जिसमें लोग अपना एक इशू, अपना एक कंसर्न शो कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं हाउ टू हेडलाइंस, जो कि रोजमर्रा रूटीन में आप लोग सर्च कर रहे होते हैं। कोई मसला हो जाए ना, चलो यार गूगल करो, जल्दी से गूगल पे जाके लिखते हैं जी हाउ टू बेस्ट टॉप 10, इस तरह की चीजें। तो वो जो आपको उसके जवाब मिल रहे होते हैं ना सारे के सारे, वो आप जैसे राइटर से लिख के वहां पे डाल रहे होते हैं, वो उसमें रिसर्च हो रही होती है। ये देखिए जी, ये एक हमारे पास एक जवाब आ गया है, हमने सर्च किया हाउ टू डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एक वेबसाइट, एक ब्लॉग आ गया, वो बता रहा है कि जी देखिए पूरा उन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है, उस एक टॉपिक पे उन्होंने पूरा कंटेंट लिख दिया है यहाँ पे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट है, तकरीबन ये मोर देन 1000 वर्ड्स के ऊपर, तकरीबन 1000 से 1200 अल्फाज पे ये पूरी की पूरी पोस्ट कैसे कर सकते हैं। ये हेडलाइंस कैसे जनरेट होती हैं, ये आपकी पावर होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग इसको पढ़ रहे हैं, जितना अच्छा कंटेंट होगा वेबसाइट उतनी अच्छी होगी। और ये देख रहे हैं यहाँ पे एड्स चल रही हैं, लोग यहाँ पे लोगों की वेबसाइट्स पे, प्लेटफॉर्म पे एड्स भी चलती हैं। तो वो एड्स कैसे चलती हैं? कंटेंट की वजह से। कंटेंट कौन लिख के देता है? आप लोग,
मुझ जैसे राइटर, आप जैसे राइटर, आप लोग फ्यूचर के राइटर्स हो, आप लोग लिख कर दोगे, आप लोगों के सर पे उनके ब्लॉग, उन लोगों की वेबसाइट्स चल रही होती हैं। हेडलाइंस की मैंने बात बताई। उसके बाद रिव्यू आर्टिकल। अभी हमने टेक रडार ओपन किया था, मैं दोबारा लेके जाता हूँ आपको उसके ऊपर। टेक रडार मैंने ओपन किया और मैंने कहा था जी कि रिव्यू टाइप का आर्टिकल है, ये जर्नल आर्टिकल नहीं है। ये देखिए मैंने लिखा सैमसंग S21 रिव्यू, इसके आगे मेंशन है कि रिव्यू है। अब ये हेडिंग मुझे बता रही है कि ये सैमसंग गैलेक्सी S21 का रिव्यू है। तो रीडर को पता चल गया, जो S21 की ऑडियंस है सैमसंग गैलेक्सी S21 की, उसको पता है कि इसके अंदर मुझे इसका रिव्यू मिलेगा, और अगर मैंने ये फोन परचेज करना है तो मैं इसको पढ़ूंगा कि हाँ भाई इस फोन में ये क्वालिटीज है, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स है। वो तमाम प्लेस करते हैं। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 3 में आपको, लेक्चर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फ्रीलांसिंग की स्किल को। यानी कि स्किल तो सीखनी है, लेकिन अब उन स्किल को बेचना भी है। यानी कि स्किल सिखाने के साथ साथ आपको कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को चीजों को बेचना भी सिखाया जाए, क्योंकि पैसे कमाने हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि राइटर सिर्फ राइटिंग सीखने की हद तक ना हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग काम करें, इदारा चाहता है कि आप लोग काम करें, वाकई में काम करें। काम होगा तो पैसे आएंगे। अब वो गिव अवेज से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे आपने गिव अवेज देके मार्केट में अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है, प्रपोजल कैसे सेंड करेंगे क्लाइंट को, फ्रीलांसिंग कवर लेटर कैसे सेंड करेंगे, पोर्टफोलियो क्रिएशन आपको सिखाई जाएगी कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। उसका हम एक लाइव परफॉर्म करेंगे उस टास्क को, लाइव हम पोर्टफोलियो क्रिएट करना सिखाया जाएगा। आप लोग अपना भी वैसे क्रिएट करेंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल पर और बहुत से स्टूडेंट्स को उसके बारे में नॉलेज होगा, जिनको नहीं है बता देता हूं जनाब। पीपल पर और एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, यहाँ पे अच्छे रेट पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट राइटिंग, तो मेरे सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ये पहला पहला देखें सामने आ गया, नीड न्यू राइटर्स टू राइट अ कंटेंट ऑन वेरियस निश। इनको न्यू राइटर्स चाहिए, यानी कि इन्हें एक्सपीरियंस राइटर नहीं चाहिए। और आगे से उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि जी मैं एक फ्रीलांस राइटर को ढूंढ रहा हूँ, टॉपिक हमारे बहुत ही आसान होंगे और रिसर्च करके आप हमें एक पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं और इस तरह का कंटेंट। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब ये सेंड प्रपोजल, प्रपोजल सेंड करना है, इसको हम कहते हैं प्रपोजल स्ट्रेटेजी, बिडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि आपको सिखाई जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर बड़े रेट पे, ज्यादा रेट पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। रेट आपके सामने मौजूद है, $20, $50। बास कहते हैं नहीं जी हम इस पे नहीं करना चाहते, हमें फाइवर के बारे में बताएं, तो फाइवर पे आ जाते हैं। रीराइटिंग सर्विसेज, सबसे पहले जो आपको रीराइटिंग का मैंने बताया, 53 सर्विसेज अवेलेबल है ओनली। बायोग्राफी राइटिंग 400, ये कम थी, ये बढ़ गई हैं और ये आपके सीनियर्स ही हैं जिन्होंने यहाँ पे अब इस वक्त, ये 2 दिन पहले तक कम थी। ये भी रिसेंटली जो बैच हमारा लॉन्च हुआ है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बनाई होंगी यकीनन गिग्स, कुछ ने मुझसे रब्ता किया था। उसके बाद जर्नल आर्टिकल जिसकी मैंने बात की, 98 सर्विसेज अवेलेबल हैं। लो कंपटीशन, सोशल मीडिया एड कॉपी 1152, लो कंपटीशन हेडलाइंस 129। कॉपी राइटिंग है ना, कॉपी राइटिंग का अभी इतना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं आई, यानी कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन लोग पीछे पड़े हुए हैं कंटेंट के। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ आर्टिकल है ना, ये देखिए मैंने आर्टिकल वाले में गया, जनरल कोट आगे सिर्फ आर्टिकल यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये आप जरा देखें अभी होता क्या है यहाँ पे, एक मिनट। ये देखें जी, 45,000 की सर्विसेज हैं। 45,000 सर्विसेज में इट्स नॉट पॉसिबल कि एक न्यू राइटर सरवाइव कर सके। तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको जर्नल टाइप ऑफ आर्टिकल सिखाऊंगा, है वही आर्टिकल लेकिन टाइप जर्नल है। अब आर्टिकल में हमारे पास सारी टाइप्स आ जाती हैं, तो जर्नल टाइप में 98 सर्विसेज, और इसी तरह रिव्यू कंटेंट में, रिव्यू आर्टिकल में 81 सर्विसेज अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम एक एक स्किल पे प्रैक्टिकली काम करेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को देखा जाएगा, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, उन असाइनमेंट्स का आपको फीडबैक दिया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप। मैं खुद आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, किसी का कुछ सवाल तो वो मुझसे पूछ सकता है जी।
जी रीफ्रेजिंग कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन कंटेंट की लैंग्वेज में इसको हम रीफ्रेजिंग ना कहें तो अच्छा है। वो रीफ्रेजिंग एक बहुत ही अजीब सा वर्ड हो जाता है। जी बिल्कुल, राइटर्स के लिए इफेक्टिव है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं राइटर्स के लिए। पीपल पर और इनिशियली अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी कि न्यू राइटर्स के लिए। बाकी अगर आप प्रो लेवल पे जाएं तो उसके पास फिर हमारे पास अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है। वहां पे हमारे पास अगर प्रो लेवल काम होता है तो इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को कि वो फॉरन से जो है इस पे चले जाएं। वैसे मेरा जो पर्सनल ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन काम के ऊपर ज्यादा। फेसबुक से भी आपको बहुत क्लाइंट मिल जाता है। फेसबुक पे फ्रॉड्स भी होते हैं, लेकिन वो एक तरीका होता है क्लाइंट को जज करने का। तो अगर वो आप सीख जाए, इंशाल्लाह सिखाएंगे आपको वो भी। तो वहां से इनिशियली अगर काम पकड़ लिया जाए ना फेसबुक से, तो फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है काम लेने के लिए। फेसबुक हो गया और लिंक्डइन हो गया, इनिशियली न्यू राइटर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल जाती है। जी एनी अदर क्यूरी? सर आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी स्टूडेंट्स, ये सर थे सर शहजाद हाशमी, जो कि आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। और आपका बैच 42 है कंटेंट राइटिंग का। फेसबुक का ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूट्यूब का पेज जो है वो चैनल यूट्यूब का, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लिंक्स आपके ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 1500 इस कोर्स की फीस है। ये 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। सारे सेशंस आपके इसी तरीके से जूम पर ही लाइव आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद आपका रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको रिपीटेडली बाद में देख सकें, सुन सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। आप लोग उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पूरा प्रोसीजर समझाया जाएगा और आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। और उसके बाद कोर्स के एंड पे आपको सर्टिफिकेट जो है वो भी दिया जाएगा। और आपको बेसिक टू एडवांस लेवल, आपके हर कोर्स से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये 5 मार्च से स्टार्ट है आपका ये वाला कोर्स। 5 मार्च से स्टार्ट है ये कोर्स आपका। वेब डेवलपिंग का कोर्स करवाते हैं। वर्डप्रेस का आपको बता दिया जाएगा। अगर करवाते होंगे तो आपके ग्रुप में उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वेब डेवलपिंग का कोर्स करवाया जाता है LW के अंडर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो, LWE से रिलेटेड किसी और को कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो? चलें जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।